पहाड़ों की रानी मसूरी में विंटरलाइन कार्निवल 2024 का शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल और एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने संयुक्त रूप से मसूरी विंटरलाइन कार्निवल को ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर एसडीएम सदर हरिगिरी ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर मसूरी फूड फेस्टिवल का भी जिलाधिकारी सविन बंसल ने शुभारंभ किया। उन्होंने मॉल रोड पर स्थापित विभिन्न फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया, वहीं पहाड़ी उत्पादों से तैयार व्यंजनों का आनंद लिया। जिलाधिकारी ने मसूरी माल रोड पर संचालित होने वाली गोल्फ कार्ट, शटल सेवा और नगर पालिका से संचालित होने वाली नगर बस सेवा, हाइड्रोलिक ट्रक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कानून व्यवस्था को लेकर तो नॉर्मल स्थिति रहती है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है, देखिए जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं, खासकर विंटर कार्निवाल है, नया साल है, तो टूरिस्ट अचानक से जब आते हैं, वीकेंड लंबे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है उसमें यहाँ पार्किंग की शॉर्टेज पड़ जाती है। इसको देखते हुए नई पार्किंग क्रिएट की गई है और शटल सर्विस भी शुरू की गई, जहाँ मुझे लगता है इससे काफ़ी फायदा होगा। और नीचे भी हमने पार्किंग बनाई है, जहाँ पर अगर यात्री आना चाह रहे हैं और यहाँ पर पार्किंग फुल है तो लोग वापस चले आते हैं कि वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, जाम लगेगा, तो नीचे भी उनको शटल सर्विस दी गई है। तो कोशिश है इस बार कि कुछ व्यवस्थाएं दी जाए और इसको देखा जाएगा, अगर इससे फ़र्क पड़ रहा है और भी हम ऐसी पार्किंग से चिन्हित करके उसको शुरुआत करें। बाकी जैसा अभी एक ही अपील रहती है कि यहाँ टूरिस्ट है, मोस्ट वेलकम है उनका, सभी टूरिस्ट आए यहाँ पर, सभी का वेलकम है। और जो यहाँ की धरोहर है, जो हमारा जो देवभूमि की जो मर्यादा है, उसको बनाए रखें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा नए साल में जनरली देखा गया कि इसको कुछ लोग उसको उड़दंग के रूप में मनाते हैं। तो अच्छी सी बात है, उन पर कार्रवाई के लिए यहाँ पर पुलिस को निर्देशित किया गया है और ऐसे टूरिस्ट को भी दिक्कत ना हो किसी के उड़दंग से, इसलिए सख्त हिदायत दी गई है और उन पर कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डेफिनेटली जो हमारी जो पुलिस की व्यवस्था रहती है यहाँ पर, वो एक्स्ट्रा पुलिस बल यहाँ पर दिया गया है। रास्ते में जो हमारे कुछ बैरियर्स लगाए गए हैं, चाहे वो देहरादून शहर में हो, चाहे वो मसूरी वाले रास्ते में हो, यहाँ एल्कोमीटर से रैंडमली चेकिंग भी की जाएगी। अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग पाया जाएगा, उसकी गाड़ी भी सीज होगी। तो मैं ये अपील करूँगा कि टूरिस्ट इतनी दूर से आ रहे हैं और अगर वो ड्रंकन ड्राइविंग में कोई ऐसा कोई पाया जाता है, क्योंकि वो खुद भी अपने आप में अनसेफ रहते हैं और दूसरों को भी अनसेफ करते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो क्योंकि गाड़ी भी सीज होगी और हवालात भी पहुँचेंगे, तो इसका ध्यान रखें। बाकी सभी टूरिस्ट का वेलकम है यहाँ पर और पुलिस से कोई भी सहायता चाहिए उसके लिए हमारे पुलिस के बूथ भी बने हुए हैं, वो वहाँ से सहायता ले सकते हैं। कार्निवल का उद्देश्य यही है कि जो हमारा ब्रांड है मसूरी हिल स्टेशन का, उसको एनहांस किया जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ जिम्मेदारियां भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म हमारा मोटो है और जो यहाँ का कल्चर है, इकोलॉजी है, उसका भी ध्यान रखा जाए हमारे स्थानिकों द्वारा भी और पर्यटकों द्वारा भी। साथ ही जो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कानून व्यवस्था है, उनका भी हमको पालन करना आवश्यक है। तो जो कंडक्ट है और जो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हैं, वो दोनों बेहतर हों, इसी उद्देश्य से कार्निवल के सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, रूट प्लान्स हैं, हमारी शटल सर्विसेज हैं, सेटेलाइट पार्किंग्स हैं, या मॉल रोड पे उनको कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए गोल्फ कार्ट्स हैं। हमारे कई सारे एसेट्स हैं जो उनके लिए ही पब्लिक को डेडिकेट किए गए हैं, केटल कैचर्स, स्काई लिफ्ट मशीन्स, जेसीबी, सिटी बस। और यहाँ पर हमारा जो कल्चर है, फूडिंग है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको शोकेस किया जा रहा है विभिन्न आयोजनों से। हमारे एसएसपी साहब यही अपील करेंगे कि टूरिस्ट आर वेरी मच वेलकम, पर साथ साथ जो यहाँ के लोकल नॉर्म्स हैं, हमारे नियम कानून हैं और कुछ उन्हीं के पब्लिक इंटरेस्ट में जो प्रतिबंध हैं, उनका पालन आवश्यक करें और सुखद एहसास यहाँ से लेकर जाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी विंटरलाइन कार्निवल की पहली शाम प्रख्यात जागर गायिका बसंती बिष्ट और कॉमेडियन रजत सूद के नाम रही। प्रख्यात जागर गायिका बसंती बिष्ट ने प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने लोकजात की नंदा जागर, भगवान श्री राम की स्तुति, भगवान नरसिंह जागर की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं दूसरी ओर मशहूर कॉमेडियन रजत सूद ने सभी को अपने चुटकुले और शायरियों से हंसने पर मजबूर कर दिया। कार्निवल के पहली शाम को कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम सदर हरिगिरी ने किया। हम तो अपनी कला के लिए 10 साल से मैं निःशुल्क सिखा रही हूँ और हमारा लेखन शोध चल रहा है। नंदा देवी के हम गांव-गांव, गढ़वाल और कुमाऊं के हर घर झोपड़ियों में जा जा करके मेरी 5 पीढ़ियों का मेरे पास इतिहास है देवी नंदा का, वो भी हम किताबों के द्वारा लिख रहे हैं और आगे चल रही हैं हमारी किताबें। और इसके बाद अदृश्य शक्तियों का संसार था हमारा, इस संगीना ये विभाग की तरफ से निकला था, वो अंदर पड़ा हुआ है, उसका कोई विमोचन नहीं हुआ। उसके
19 से निकली थी वो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये व्यवस्थाएं कैसी हैं, पहले ऐसा नहीं था। वैसे हमारी असली है संस्कृति और भाषा पर। भाषा जब तक नहीं आती है ये संस्कृति नहीं बच सकती है। 8वें अनुसूची में हमारी भाषा बनेगी तो हमारे बच्चे इसी बहाने से भाषा को खोजेंगे, शोध करेंगे आगे, और अपना इनके लिए पैकेज मिलते हैं दूसरे का। हमने अभी संगीत नाटक अकेडमी में हम बोर्ड सदस्य बनाया है। हमने उत्तराखंड से थोड़ी भेजा गया, हमने तो इंदौर से नामित किया हुआ है। तो वहाँ देखा हमने 15 तो विदेशी थे और हमारे उत्तराखंड का मैं बोलती रही कि ये छोलिया चाहे पांडवानी रख दो हमारा, बोलते अभी आपका बाहर ही नहीं आया। हमारा संगीत क्या होता है कि अपने लोगों के बीच ही घूमता है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा, ICCR में नहीं गया, विदेशों में नहीं गया हमारा संगीत, क्योंकि उसमें जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री के द्वारा होता है वहाँ हमारा संगीत नहीं पहुंचा। बढ़िया लगा मेरे को। एक तो इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पर कि ऐसे इतने वेलकमिंग, मतलब हम हर वीकेंड कहीं ना कहीं अलग शहर में जाते हैं परफॉर्म करने, लेकिन मसूरी से इतना प्यार मिला। ऐसे हर कोई यही पूछता रहता है कि अरे क्या खाओगे, हमारे यहाँ आके कैसा लगा, ठंड तो नहीं ज़्यादा लग रही, गर्म पानी पिला दे। तो वो हॉस्पिटैलिटी देख के, मेहमान नवाजी देख के दिल खुश हो गया। बहुत बहुत प्यार मसूरी को। जैसा कि आप सबको पता ही है और आप सब लोगों के सहयोग से और जो मसूरी की जनता है उसके सहयोग से और कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनका सहयोग रहा है, तो विगत वर्षों की बात इस बार भी मसूरी विंटरलैंड कार्निवल आज शुरू हुआ है, जिसमें दिन की शुरुआत जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई और दिन की प्रोग्राम हमारे व्यवस्थित चल रहे थे। और साथ साथ जो रात का हमारा जो डेली कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसकी शुरुआत, उसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया था। क्योंकि आज पहला दिन है और चूँकि आचार संहिता भी, उसके बाद अगर सब चीज़ को अगर एक साथ देखें तो बहुत अच्छा है कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों ने आज के कार्यक्रम को एंजॉय किया है। और उम्मीद करता हूँ कि जो अगले 4 दिन भी है तो इसी तरह के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनका लोग उसका भरपूर आनंद उठाएंगे और लोकल के साथ जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनकी भी भागीदारी मुझे लगता है बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 38वें राष्ट्रीय खेलों की ऊर्जा और उमंग से देवभूमि को प्रकाशित करने के लिए खेल मशाल तेजस्विनी गुरुवार को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम से 3823 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुई। तेजस्विनी मशाल और प्रचार रथ को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गोलापार के बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों से इन खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि 38वें खेल की मेजबानी राज्य को मिली है। हम सबका प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय खेल को भव्य और बेहतर तरीके से आयोजित कर देश भर में एक नई मिसाल पेश की जाए। खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि खिलाड़ियों को जीत के अपने संकल्प को इतना मजबूत करना होगा कि वह शिखर तक पहुंच सके। पिथौरागढ़ पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन किया है। इस दौड़ में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसका आयोजन थाना जाजर देवल में 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या सीधे थाना जाजर देवल में प्रार्थना पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं दौड़ पूरी करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सार्थक बनाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह मैराथन संडे 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस मैराथन के माध्यम से जनपद के विभिन्न वर्गों द्वारा से नो टू ड्रग का प्लेज लिया जाएगा। हमें लोगों से अपील की जाएंगी कि इस नशे की कुरीति से किस प्रकार से वे दूर रह सकते हैं। अतः मैं अनुरोध करती हूँ कि इस अभियान को सफल बनाए जाने हेतु आप भारी संख्या में इसमें प्रतिभाग करें। मैं इस मुहिम में हमारा साथ दें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।